बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 7। कैसे हैं आप सब बच्चे? उम्मीद है आप लोग सब अच्छे होंगे, खैर खैरियत से होंगे और पढ़ाई पर बहुत तवज्जो दे रहे होंगे, पढ़ाई के साथ साथ अपनी सेहत का भी ख्याल रख रहे होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर नंबर 2। क्लास 7, जैसा कि आप लोगों को पता है हम चैप्टर नंबर 1 पर हैं। हमारे चैप्टर नंबर 1 का नाम है द डेटा प्रोसेसिंग साइकिल। पेज नंबर 3 हम पहले एक्सप्लेन कर चुके हैं, पढ़ भी चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे पेज नंबर 4 और पेज नंबर 4 में आपके पास 4 टॉपिक है। नंबर 1 पर है डेटा कलेक्शन, नंबर 2 है डेटा कैप्चर, नंबर 3 है डेटा ट्रांसमिशन एंड नंबर 4 है डेटा कम्युनिकेशन। 1 बाय 1 हम सबको डिटेल से पढ़ेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए ये बुक पेज नंबर है आपका 4 और यहाँ पर मैंने इसको आपके सामने यहाँ पर देखिए पिक्चर भी बनी हुई है डेटा कलेक्शन। नंबर 1 पर पिक्चर जो बनी हुई डेटा कलेक्शन की है और उसके बाद जो सेकंड पिक्चर है वो है डेटा कैप्चर की। डेटा कलेक्शन सबसे पहले मैं रीड करूंगी, उसके बाद मैं एक्सप्लेन करूंगी और फिर मैं इस पिक्चर को भी आपको समझा दूंगी। ठीक है, मेरे साथ साथ आप लोग रीड करें और वन सेंटेंस के बाद मैं फिर इसको एक्सप्लेन कर दूंगी। डेटा कलेक्शन इज द स्टेज ऑफ गैदरिंग डेटा। डेटा कलेक्शन क्या चीज़ होती है? एक स्टेज होती है गैदरिंग डेटा की, यानी जहाँ पर बहुत सारे डेटा जमा होते हैं फ्रॉम द एनवायरनमेंट एंड प्रिपेयरिंग इट फॉर इनपुट। जहाँ पर जैसे अगर आप कोई तैयार करते हैं डेटा अपनी सराउंडिंग से या खुद से कोई तैयार करते हैं, उस चीज़ को क्या कहते हैं? डेटा कलेक्ट करना। इन द अबव एग्जाम्पल, अब देखें एग्जाम्पल जो आपके पास डेटा कलेक्शन की है उसमें बता रहे हैं दिस वुड मीन, इसका मतलब ये है कि रिकॉर्डिंग द टेम्परेचर डेली फॉर 5 डेज। अगर 5 दिन का रोजाना का टेम्परेचर हम रिकॉर्ड करें तो इट मीन्स कि वी आर डूइंग द डेटा कलेक्टेड। ठीक है, द पेपर और डॉक्यूमेंट ऑन विच डेटा इज रिकॉर्डेड व्हेन इट इज कलेक्टेड इज कॉल्ड अ सोर्स डॉक्यूमेंट। अब हम जब पेपर पे कोई डॉक्यूमेंट बनाते हैं, डेटा को कलेक्ट करते हैं और उसका रिकॉर्ड रखते हैं तो उस चीज़ को सोर्स डॉक्यूमेंट भी कहा जाता है। इस चीज़ को आप इस मिसाल से समझ लें कि अगर फ़र्ज़ करें मैं आपको कहूँ कि आप अपने क्लास का डेटा कलेक्ट करें तो आप हर बच्चे का डेटा कलेक्ट करेंगे, यानी उसका मोबाइल नंबर या व्हाट्सएप नंबर आप उसको कलेक्ट करेंगे और उसकी जो काम करने की कैपेबिलिटी है वो कलेक्ट करेंगे और उसका काम कलेक्ट करेंगे, जो होमवर्क उसने किया है वो कलेक्ट करेंगे। ठीक है ना, तो आप जब ये सारी कलेक्शन कर लेंगे तो ये चीज़ क्या कहलाएगी? डेटा कलेक्शन। और जब आप इसको एक डॉक्यूमेंट पेपर पे रिकॉर्ड कर लेंगे तो वो चीज़ क्या हो जाएगी? सोर्स डॉक्यूमेंट। ये पिक्चर पे भी आपको ऐसे ही नज़र आ रहा है। देखिए यहाँ पर एक बंदा जो है वो सारी जो है टेम्परेचर को कलेक्ट कर रहा है। ठीक है ना, तो इस चीज़ को डेटा कलेक्शन कहा जाता है। अब हम आएंगे सेकंड टॉपिक पर, डेटा कैप्चर। डेटा कैप्चर का मतलब ये, कैप्चर का मतलब जैसे ये लेना। ठीक है ना, डेटा कैप्चर यानी कोई डेटा आप कहीं से कैप्चर करते हैं, लेते हैं, हासिल करते हैं। ठीक है, डेटा कैप्चर मैं रीड कर रही हूँ, इसको गौर से देखिए, अपनी बुक में देखिए और मैं इसको एक्सप्लेन भी करती जाऊंगी। डेटा कैप्चर इज द स्टेज, एक ऐसी स्टेज है ऑफ गैदरिंग द एंटरिंग द कलेक्टेड डेटा इनटू अ डेटा प्रोसेसिंग सिस्टम सच एज अ कंप्यूटर। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड द एनकोडिंग स्टेज। डेटा कैप्चर का मतलब होता है कोई चीज़ हासिल करना, कोई डेटा हासिल करना, और ये जो कलेक्टेड डेटा होता है इसको एंटर करते हैं हम डेटा प्रोसेसिंग सिस्टम में। जैसे कि आपके पास कंप्यूटर है, इसमें हम डेटा को कैप्चर करते हैं या उससे हम डेटा कैप्चर करते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ क्या कहलाती है? एनकोडिंग स्टेज कहलाती है। अब एनकोडिंग स्टेज का क्या मतलब होता है ये देखें, सेकंड पैरा में पढ़ रही हूँ। एनकोडिंग मीन्स कन्वर्टिंग डेटा इनटू अ फॉर्म दैट इज ईजियर। इसका मतलब ये होता है कि किसी डेटा को कन्वर्ट करना आसान लफ्ज़ों में, यह किसी बहुत ही ईजियर फॉर्म में उसको कन्वर्ट करना टू इनपुट इनटू अ डेटा प्रोसेसिंग सिस्टम। देखिए फ़र्ज़ करें अगर आपके पास कोई बहुत बड़ी लंबी चौड़ी कोई डिटेल है तो आप उसको बहुत इजी फॉर्म में आप उसको कन्वर्ट करते हैं तो वो चीज़ एनकोडिंग कहलाती है। सेकंड जो इसकी लाइन है वो मैं पढ़ रही हूँ, द डेट can be encoded as DDMMYYYY. The name of a person named Shahid Ali may be encoded as SA. This saves a lot of time and reduces errors. फ़र्ज़ करें अगर कोई बहुत लंबा चौड़ा नाम है, जैसे सपोज शाहिद अली, इसमें एग्जाम्पल दी हुई है, तो शाहिद अली का S और A अगर हम ले लेते हैं तो इसका मतलब ये है कि हम अपना टाइम भी बचा रहे हैं और हम क्या कर रहे हैं कि इसमें हमारे पास गलती होने का भी इम्कान कम हो जाता है। तो DD का मतलब ये है कि डेट, MM मंथ और ईयर जो कि 4 डिजिट्स में आप लिखते हैं तो यहाँ पे 4 मरतबा Y दिया गया है। ठीक है ना, तो बजाय इसके कि हम डेट और मंथ और ईयर इस तरीके से लिखें तो हम इसको एनकोडेड कर लेते हैं, यानी कोड फॉर्म में कर लेते हैं। इसका कोड वर्ड मतलब यही हो जाता है D, M और Y। ठीक है, D फॉर डेट होता है आपका और M फॉर मंथ और Y फॉर ईयर।
ठीक है ना। तो इसको एनकोडिंग कहा जाता है। अब देखिए बच्चों, क्लास 7 हमारे पास नंबर 3 पर है डेटा ट्रांसमिशन। ट्रांसमिशन का क्या मतलब होता है? सबसे पहले तो आप लोग ये समझ लीजिए, ट्रांसमिशन का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करना, ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह जाना। तो अगर डेटा हम एक जगह से दूसरी जगह पास करते हैं तो कोई सिग्नल्स की हमें ज़रूरत पड़ती है, किसी सिग्नल की ज़रूरत पड़ती है, किसी वायर की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है ना। तो मीडियम हमारा कोई भी हो सकता है। चलिए अब मैं इसको स्टार्ट करती हूँ पढ़ना, उसके बाद मैं आपको और मज़ीद एक्सप्लेन कर दूंगी। डेटा ट्रांसमिशन इज़ द स्टेज, एक ऐसी स्टेज है ऑफ सेंडिंग इनपुट डेटा टू द प्रोसेसर, कि अगर हमारे पास कोई डेटा होता है तो हम प्रोसेसर के थ्रू उसको सेंड करते हैं कहीं भी किसी भी जगह, एंड कैरिंग इट अक्रॉस इट्स वेरियस कंपोनेंट्स, और फिर उसके वेरियस कंपोनेंट से होता हुआ वो जहाँ पर हम उसको भेजना चाहते हैं वो चला जाता है। फ़र्ज़ करें कि अगर हम कोई डेटा ट्रांसमिट कर रहे हैं तो हमारे पास 3 मीडियम है जिनसे गुजरकर वो दूसरे प्रोसेसर पर पहुंचेगा, ठीक है ना। तो इस चीज़ को डेटा ट्रांसमिशन कहा जाता है। इट ऑल्सो इन्वॉल्व्स कैरिंग डेटा फ्रॉम द प्रोसेसर टू द आउटपुट डिवाइसेस। अब ज़रूरी नहीं कि अगर हम कोई डेटा ट्रांसमिट कर रहे हैं तो हमारे पास सिर्फ इनपुट डिवाइसेस ही हो सकता है कोई आउटपुट डिवाइसेस भी आ जाए। फ़र्ज़ करें अगर हम इनपुट देते हैं कीबोर्ड के थ्रू, तो ये प्रोसेसर से होता हुआ और कनेक्टर से होता हुआ हमारे पास आउटपुट यानी मॉनिटर पे भी आ जाता है, ठीक है ना। तो ट्रांसमिशन बहुत तरीक़ों से एक जगह से दूसरी जगह कैरी हो जाता है। ये देखिए, ये मैंने पिक्चर डाली हुई है, सेंडर यहाँ पर लिखा हुआ है, दूसरे में लिखा हुआ है रिसीवर। अगर आप कोई डेटा यहाँ पर इनपुट करते हैं तो वो मुख्तलिफ सिग्नल से होता हुआ रिसीवर तक पहुँच जाता है। इस चीज़ को डेटा ट्रांसमिशन कहा जाता है। अब नेक्स्ट है हमारे पास नंबर 4 पर डेटा कम्युनिकेशंस। सबसे पहले तो आप लोग ये समझ लीजिए कि कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है। कम्युनिकेशन का मतलब होता है राब्ता करना, कनेक्ट करना, एक दूसरे से कम्युनिकेशन करना, चाहे वो चैटिंग के थ्रू हो, चाहे वो बुक्स की शक्ल में हो, चाहे वो कॉपीज़ की शक्ल में हो, या चाहे किसी भी फॉर्म में हो, उसको कम्युनिकेशन कहते हैं। अब डेटा कम्युनिकेशन का क्या मतलब है, देखिए यहाँ मैं पढ़ रही हूँ, उसको इसके बाद मैं एक्सप्लेन करती हूँ। डेटा कम्युनिकेशन इज द सेट, एक ऐसा सेट है ऑफ एक्टिविटीज़ का एक ऐसा सेट है दैट अलाउ डेटा टू बी सेंड फ्रॉम वन डेटा प्रोसेसिंग सिस्टम टू अनदर। अब चूंकि यहाँ पर हम कंप्यूटर पढ़ रहे हैं तो डेटा कम्युनिकेशन हम क्या करते हैं कि अगर हम एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में डेटा भेजते हैं तो इट मीन्स कि हम मैसेज के थ्रू उसको भेज रहे हैं, ठीक है ना। उसको मैसेज के थ्रू हम उसको सेंड कर रहे हैं या हम व्हाट्सएप के थ्रू उसको भेज रहे हैं, ठीक है ना। तो ये जो मीडियम होता है ना बीच का, वो चीज़ क्या कहलाती है कि वो कम्युनिकेट करती है एक दूसरे को, यानी एक प्रोसेसर को या एक प्रोसेसिंग सिस्टम को दूसरे प्रोसेसिंग सिस्टम से कम्युनिकेट करती है। तो यहाँ पर डेटा एक दूसरे से कम्युनिकेट कर रहा है, ठीक है ना। तो इस चीज़ को कहते हैं डेटा कम्युनिकेशन। उम्मीद है क्लास 7 आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। ओके क्लास 7, अब हम अपने होमवर्क की तरफ आते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 आप पहले कर चुके हैं, अब मैंने यहाँ पे आपको क्वेश्चन नंबर 2 दिया है। क्वेश्चन नंबर 2 में रीड कर रही हूँ, डिफाइन द फॉलोइंग टर्म। मुंदरज झेल टर्म को आपको डिफाइन करना है। नंबर 1 पर लिखा हुआ है डेटा कैप्चर, नंबर 2 पर है डेटा कलेक्शन, नंबर 3 डेटा ट्रांसमिशन, नंबर 4 डेटा कम्युनिकेशन। ये चारों अभी आप डिटेल से पढ़ चुके हैं, बहुत अच्छे तरीके से मैंने एक्सप्लेनिंग भी कर दी थी, ठीक है। अब इसका जो आंसर है वो मैंने अपने वर्ड्स में लिख दिया है, यानी बहुत एक छोटे से बहुत बड़ी चीज़ को एक छोटे सेंटेंस में कन्वर्ट कर दिया है ताकि हमारी डेफिनेशन भी कंप्लीट हो जाए और आपको लर्न करने में भी आसानी रहे। तो आंसर भी मैं पढ़ देती हूँ। डेटा कैप्चर इज द स्टेज ऑफ एंटरिंग द कलेक्टेड डेटा इनटू अ डेटा प्रोसेसिंग सिस्टम सच एज अ कंप्यूटर। डेटा कलेक्शन इज द सेट ऑफ गैदरिंग डेटा फ्रॉम द एनवायरनमेंट एंड प्रिपेयरिंग इट फॉर आउटपुट। डेटा ट्रांसमिशन is the stage of sending input data to the processor and carrying it across its various components. Number 4, data communication. Data communication is the set of activities that allow data to be sent from one data processing system to another. ठीक है क्लास 7, अब आप ये क्वेश्चन 2 अपनी कॉपी में करिएगा और इस तरीके से हेडिंग डालकर, जैसे मैंने लिखा है बिल्कुल ऐसे ही हेडिंग डालकर आप लोग लिखिएगा, और जहाँ पर हेडिंग को आपने अंडरलाइन किया है उसके नीचे से लिखना शुरू करिएगा डेफिनेशन, ठीक है ना। तो इस तरीके से जैसे मैंने लिखा है बिल्कुल एज इट इज़ आप अपनी कॉपी में इसको कॉपी करेंगे।
क्वेश्चन नंबर 3 है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एनकोडिंग एंड डिकोडिंग। ये भी एनकोडिंग और डिकोडिंग मैंने आपको बता दिया था। आंसर लिखेंगे आप इसका डिफरेंस बिटवीन एनकोडिंग एंड डिकोडिंग। इन दोनों में आपको डिफरेंस बताना है। जब हम एक दूसरे को डिफ्रेंशिएट करते हैं तो हम कॉलम की फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है ना। एक कॉलम में लिखा हुआ है एनकोडिंग और सेकेंड कॉलम में लिखा हुआ है डिकोडिंग। एनकोडिंग क्या चीज़ होती है मैं पढ़ रही हूँ, वैसे पहले भी मैंने एक्सप्लेन किया था, मैं दोबारा से कर देती हूँ। एनकोडिंग मीन्स कन्वर्टिंग डेटा इनटू अ फॉर्म दैट इज ईजियर टू इनपुट इनटू अ डेटा प्रोसेसिंग सिस्टम। एनकोडिंग का मतलब होता है कि कोई डेटा को कन्वर्ट करना, आसान लफ्ज़ों में या ईजिएस्ट फॉर्म में उसको कन्वर्ट कर देना, वो एनकोडिंग कहलाता है। डिकोडिंग में पढ़ रही हूँ। Decoding occurs when the information that a code represents is made available to the users. Decoding का मतलब ये होता है कि एक ऐसी इंफॉर्मेशन जो कि रिप्रेजेंट है कोड की शक्ल में यूज़र यानी यूज़ करने वाले के पास, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन नंबर 3 भी समझ में आ गया होगा। बिल्कुल एज इट इज़ आप अपनी कॉपी में इसको कॉपी कर लेंगे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। क्लास 7, अल्लाह हाफिज़।